मेरा नाम नित्या है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ बट रहती ही दिल्ली में हूँ। मेरा ससुराल दिल्ली में है। सुबह उठ के लगता है ज़िंदगी का एक ही मकसद है, झाड़ू पोछा करना। सफाई करके नहा धो के पूजा करके तुलसी जी को जल चढ़ाया और उसके बाद तैयारी शुरू कर दी अपने खाने की। मम्मी जी से पूछा खाने में क्या बनेगा तो कहने लगी कि भाई अभी बताती हूँ, सब्जी नहीं है कुछ। भाई अभी बताने के चक्कर में तो लेट हो जाऊँगी ना, मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। मैंने देखी भाई मटर और आलू पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो आज तहरी बना ली जाए क्योंकि आज घर में लल्ला नहीं है। एक अकेला ऐसा बंदा है जिसको तहरी पसंद नहीं है तो मैं उसकी वजह से कम बना के खा नहीं पाती। मैंने कहा चलो आज ये बना ली जाए। फटाफट तेल लिया, तेल में कुछ खड़े मसाले डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर आपका प्याज मैंने जो काटा था वो डाल दिया। उसको भूनने के बाद टमाटर और कुछ मसाले जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो डाल दिए और फिर मसाले को भून लिया जब तक तेल अलग नहीं हो गया। फिर चाय चढ़ा दी थी क्योंकि सासू माँ तैयार होकर के आ गई थी नहा धो के, तो मैंने उनको भाई नाश्ता चाहिए था तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी। फिर पापा जी का ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई उन्हें दूध ब्रेड खानी है तो उनके लिए दूध ब्रेड गर्म किया। फिर मसाला पक गया, उसमें सब्ज़ी डाल के थोड़ी देर सब्जियों को भी भून लिया मैंने। फिर सब्जियाँ भुन गई थी तो इसमें चावल धो के रखे थे, फिर चावल डाल दिए। इसको भी अच्छे से चला दिया, मिक्स कर दिया सब्जी और चावलों को अच्छे से ताकि मसाले अच्छे से उसमें हो जाए। फिर पानी डालकर 2 चम्मच 2 सीटी तक छोड़ दिया। ये कल के आलू रखे हुए थे, मम्मी जी ने कहा भाई चाय के साथ उनको टोस्ट खाने हैं। भाई इनके भी ना स्वाद ख़त्म नहीं होते, माँ कसम, डेली कुछ नया ही स्वाद आता है। ये बस होता कुछ नहीं है, ब्रेड और ब्रेड में आलू लगा के उसके ऊपर मेयोनीज लगा के और बस सेक दो तवे पे। ये मैंने फटाफट सबके लिए बना दी। एक ब्रेड कम पड़ गई थी, मेरे हस्बैंड ऊपर से सो के और फ्रेश होके आ गए थे। भाई मैंने बोला कि ऊपर से एक ब्रेड ला दो। 10 घंटे आवाज़ देने के बाद ये बंदा आदमी एक ब्रेड लेकर के आया है, ये देखो। और अभी बन के तैयार हो जाएगा तो देखो, देखना कैसे खाने को तैयार। मिल गया खाने के लिए ये बस। फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी और फिर बर्तन धोने लगे क्योंकि टाइम हो गया था। जो थोड़े बचे हुए बर्तन थे, मैंने कहा यार कितना पसीना आ रहा है साला सर्दी में भी काम करते करते। तो कह रहे हाँ कोई बात नहीं, पूछ लो एक बार और पूछ लो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा हाँ भाई वो तो कर ही लूँगी। ये मेरी तहरी बन के तैयार हो गई है। मैंने कहा चलो फटाफट मैं ऊपर गई तैयार होने के लिए, ऑफिस के लिए निकलना था। तो मैंने जाके देखा कि मेरे हस्बैंड मेरी ड्रेस प्रेस कर रहे थे। बस यही चीज़ें देख करके मेरी फिर जो सारी थकान है वो चली जाती है। मैंने कहा चलो कोई बंदा कुछ तो काम कर रहा है मेरा। ऑफिस के लिए निकल गई थी तो ये बहन क्या बोलूँ मैं, अपनी ओला को लिए हुए 1 महीने हुआ है और इसने अपनी ऐसी तैसी करा रखी है। बीच रोड हाईवे पे ख़राब हो गई। फ़ोन करके हस्बैंड को बुलाना पड़ा कि भाई ओला नहीं चल रही है, रुक गई है। फिर वो आए और कड़ी गर्मी में 10-15 मिनट मेहनत करने के बाद हमने ओला अपनी स्टार्ट करी और फिर मैं अपने ऑफिस को निकल गई थी। फिर शाम को वापस आई। मैंने इनसे मंगाया था अपने लिए फेस मास्क। मैंने कहा भाई मेरे को ना एक फेस वॉश करने के बाद मैंने बोला चलो भाई स्क्रब कर देते। फेस पे स्क्रब किया, भाई पूरी काली की निकल गई मुंह से। फेस स्क्रब करके मैंने अच्छे से मसाज किया। मसाज करने के बाद इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद शीट मास्क लगाया। शीट मास्क 10-15 मिनट रखा। 10-15 मिनट रखने के बाद उसमें जो एसेंस निकला उसको अच्छे से मसाज करा। तो मेरे से कह रहा है कि तुम ना अच्छे से कर नहीं रही हो, अपना तो बहुत अच्छे से करती हो तुम। मैंने कहा भाई और कितना अच्छे से करूँ, ऐसे ही होता है। तो कह रहे नहीं तुम अपना अच्छे से ज़्यादा करती हो। मैंने कहा ठीक है चलो तुम अपने आप कर ले जाके, तुम मुझे आँख दिखा रहे। मैंने कहा अच्छा चलो भाई मैं कर तो रही हूँ अच्छे से, तुम्हें कैसे पता ये अच्छे से नहीं है। फिर सारा कर आके इनका अब करना था अपना, कर रही हूँ इनका। करने के बाद फिर